ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम बहुत ही मधुर सुमधुर श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज हम पार करने वाले हैं। वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्वार्ध और फिर ऐसे अलग अलग हिस्सों में इसका आलेखन किया हुआ है रूप गोस्वामी ने, और प्रभुपाद जी ने भी बिल्कुल उसी तरह से उसका अनुवाद भी किया है जैसा रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार से आलेखन किया। और किसी कारणवश भक्ति शास्त्री जो हमारे इस्कॉन के अंतर्गत डिग्री है, उस भक्ति शास्त्री के अंतर्गत जो पहला पूर्वार्ध है उतना ही उसमें समाहित है। तो आज जितना हम करने वाले हैं, आज जो समापन कर देंगे, उतना भक्ति शास्त्री के लिए पर्याप्त है। तो मेरे मत अनुसार आपने अगर बहुत ही सीरियसली इतना अध्ययन किया है, तो आपने भक्ति शास्त्री के लिए जो आवश्यक है उतना पर्याप्त अध्ययन आपका हो चुका, ऐसा माना जाएगा। तो आप अवश्य जब भक्ति शास्त्री करें तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा ये करना। तो आज हम 19वां अध्याय करने जा रहे हैं, जो इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण चरम सीमा है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वो है प्रेम भक्ति। तो आइए प्रेम भक्ति का हम अध्ययन शुरू करते हैं आज से। रूप गोस्वामी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आवश्यक होगा, वैसे तो अंत वाला जो
सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जो कई भक्त कंठस्थ भी करते हैं, उसी को हम दोहराएंगे। परंतु शुरुआत में एक श्लोक है, उसे मैं थोड़ा सा आपको उसका वर्णन करूँगा ताकि आप उसका महत्व समझ सकें। तो ये प्रेम भक्ति की शुरुआत जब समझाना आरंभ करते हैं रूप गोस्वामी, तो इस श्लोक से आरंभ करते हैं। सम्यन मश्रणित स्वान्तो ममत्व अतिशय अंकितः। सम्यन मश्रणित स्वान्तो ममत्वातिशयान्कितः, तो ममत्व अतिशय अंकितः। भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी भाव से प्रेम तक की जो यात्रा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भाव, अब तक हमने भाव को स्टडी किया और अब हम भाव में से प्रेम की ओर जा रहे हैं। तो भाव से कैसे प्रेम व्यक्त होता है या तो फिर परिपक्व होता है, और वो भाव पकते पकते कैसे प्रेम में परिणित होता है, उसका वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में कर रहे हैं। तो अनुवाद समझते समझते हम इस श्लोक को समझेंगे। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हम श्लोक में वापस आके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे जहाँ आवश्यक होगा। जब अपने विशेष संबंध में श्री कृष्ण की प्रीति का भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो ये पहली लाइन ही आपके लिए हाईलाइट करने योग्य है, क्योंकि उसी में पूरा इसका जो अर्थ है वो इसी लाइन में समाहित है। तो पहली लाइन को आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। जब अपने विशेष संबंध में श्री कृष्ण की प्रीति का भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो श्लोक में यदि देखेंगे तो ममत्व अतिशय अंकितः, ममत्व जो है वो अतिशय बढ़ जाता है तो उसे प्रेम कहते हैं। तो अब इसका मापदंड क्या है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे दिन में आप यदि 4-6 बार कृष्ण को याद कर लेते हैं और बाकी के समय में कुछ न कुछ प्रवृत्ति चलती रहती है, परंतु विशेष रूप से कृष्ण याद नहीं आते उस समय, परंतु हाँ 5-4-6 बार आप याद कर लेते हैं तो हो सकता है ये भाव की स्थिति हो। परंतु ये शब्द भाव अतिशय तीव्र हो जाता है, ममत्व अतिशय अंकितः, तो अत्यंत तीव्र जब भाव हो जाता है, कि जब भाव अत्यंत तीव्र हो जाए तो क्या होता है। एक उदाहरण है कि भाई जब शुरुआत में हमने भक्तों की चर्चा की, भक्ति की चर्चा की, तो आपको स्मरण होगा कि रूप गोस्वामी ने कहीं ना कहीं कंस की और रावण की भी बात की, विशेष रूप से कंस की। तो कंस की जब बात कर रहे थे तो कहीं पर ये भी मत था कि एक सामान्य भक्त याद करता है उससे कई गुना ज़्यादा कंस भगवान को याद करता है, तो फिर मुक्ति का तो अधिकारी हो ही गया वो, भले वो अनुकूल भक्ति में नहीं प्रतिकूल भक्ति में था, परंतु कैसे भी भक्ति में था। और सामान्य एक भक्त से यहाँ तक कि शायद मध्यम लेवल के भक्त से भी उत्तम उसका लेवल था, उसका स्तर था। कैसे? क्योंकि वो जितना याद करता था कंस को, श्री कृष्ण को, उतना शायद मध्यम या कनिष्ठ याद नहीं करते भगवान को, या पता नहीं उत्तम कोई ज्ञान नहीं, परंतु हर क्षण हर पल केवल कृष्ण के बारे में सोचता था
भय के कारण। उसका भाव जो था वो था भय का, भय से ही सही, परंतु वो कृष्ण को सतत याद करता था, तो उसका जो भाव था वो अत्यंत तीव्र हो गया था। तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपके बच्चे आपके घर में हैं, तो आप 24 घंटे उनके सामने नहीं देखते हैं, या आप 24 घंटे उनके पीछे पीछे नहीं घूमते हैं, या उनका विचार नहीं करते, क्योंकि सामने हैं। तो ये घर में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बच्चे, तो आप अपना काम कर रहे हैं, आपकी नज़र है कि हाँ ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन किसी और कार्य में पिरोया हुआ है। परंतु अब जैसे अभी कोरोना चल रहा है, सब कुछ बहुत भयानक है सब जगह, और ऐसे में बच्चा कहीं बाहर चला गया और आपको इतनी चिंता हो गई कि आप जब तक वो घर पे नहीं आए और उसको कहीं आने में देर हो गई, तो आपको जब तक वो घर पे नहीं आए तब तक इतना तीव्र आप उसका चिंतन करेंगे कि और अन्य सारे कार्य एक साइड पे रख करके सिर्फ उस बच्चे का चिंतन करते रहेंगे सतत निरंतर। तो घर में था तो एक भाव था कि आप उसके सामने देखते थे, उसका थोड़ा चिंतन करते थे, बाकी कार्य करते थे, परंतु अब वो भाव अत्यंत तीव्र हो गया है, बाकी सारे भाव या जो कुछ भी है वो गौण हो गया। तो उसी प्रकार जो कृष्ण के लिए हमारा प्रेम है, वो प्रेम हम इधर व्यक्त करते हैं, उधर व्यक्त करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। विशेष रूप से जब कभी प्रार्थना करते हैं तो अब ठाकुर जी के सामने खड़े रहते हैं तो प्रेम आता है, उनकी कोई छवि देखते हैं तो थोड़ा प्रेम आता है, परंतु सतत निरंतर केवल कृष्ण का ही चिंतन होता रहे, उनका ही स्मरण होता रहे, तो उसे प्रेम कहते हैं। ये रूप गोस्वामी का मत है कि तीव्र, जब भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। ममत्व अतिशय अंकितः, तो ममत्व अर्थात कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। पहले शुरुआत में क्या होता है, मैं भगवान का हूँ, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका हूँ। और जब धीरे 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 भाव के स्टेज पे पहुँचते हैं तो सोचने लगते हैं कि कृष्ण मेरे हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण सबके हैं, लेकिन कृष्ण मेरे भी हैं। और जब तीव्र भाव प्रेम की अवस्था में चला जाता है तो कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। और जैसे गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी और सब यही सोचते हैं कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। और सतत निरंतर सारे कार्यों में उनको एक ही ध्यान होता है, बाह्य शरीर जो भी कार्य करता हो, परंतु मन सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। यहाँ पर नहीं, पर किसी अन्य स्थान पर प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे एक परिणीता कोई स्त्री होती है जो शादीशुदा होती है, और परंतु वो किसी अन्य को प्रेम करती है, अन्य किसी पुरुष को। तो वो अपने घर में अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के और सास ससुर और पूरे परिवार के साथ रहती है, और किसी को, सबको यही लगता है कि ये हमारे साथ रह रही है सामान्य, परंतु उसका चिंतन जो है वो सतत उस पुरुष का करती है जिसे प्रेम करती है। तो ये भले ये परकीय भाव है, परंतु किसी भी भाव में सतत निरंतर अगर भगवान का चिंतन होता रहे तो वो है प्रेम। परंतु यदि दिन में 2-4 बार याद किया हो तो वो है भाव। तो आशा है कि इसमें आप थोड़ा समझ पाए होंगे। प्रारंभ में भक्त गुरु आज्ञा के अनुसार वैधि भक्ति में तत्पर रहता है। प्रारंभ में गुरु की आज्ञा के अनुसार और शास्त्रों में जैसा बताया है उस प्रकार से जो भक्त होता है वो वैधि भक्ति का आचरण करता है।
प्रारंभ की बात है। फिर इस साधन के द्वारा संपूर्ण प्राकृत विकारों से पूर्ण शुद्ध हो जाने पर भक्ति में रुचि और आसक्ति का उदय होता है। तो इससे धीरे 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 क्या होता है, उसका जैसे वैदिक भक्ति को अच्छी तरह से यदि वो करता है, यूँ नहीं कि ये करना है तो करना है, गुरु जी ने बोला है तो करना है, तो वो रुचि के साथ उसे बड़े आदर के साथ विनम्रता के साथ करता है वैदिक भक्ति को, तो फिर इस साधन के द्वारा संपूर्ण प्राकृत विकारों से पूर्ण शुद्ध अर्थात कि अनर्थों से निवृत्त हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति आ जाती है। और शुद्ध हो जाने पर भक्ति में रुचि और आसक्ति का उदय होता है, तो उसे रुचि आने लगती है भक्ति की तरफ, और फिर आसक्ति का उदय होता है। तो धीरे 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 आसक्त हो जाता है वो कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ आनंद नहीं। तो सबसे पहले तो शुरुआत उसने वैदिक भक्ति से की, क्योंकि गुरु जी ने कहा। फिर धीरे 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 अनर्थ निवृत्त हो गए, फिर उसको रुचि होने लगी उस कार्य को करने में, और फिर धीरे 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 आसक्त हो गया उससे। तो आप स्टेज समझ रहे हैं ना, वैदिक भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, फिर आसक्ति। अब आगे यही रुचि और आसक्ति शनैः शनैः तीव्र होकर कालांतर में प्रेम का रूप धरती है। तो यही जो रुचि और आसक्ति है वो धीरे धीरे तीव्र होकर के तीव्र होती जाती है और कालांतर में प्रेम का रूप धरती है। तो वैदिक भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, आसक्ति में से फिर एक और स्तर है बीच में, भाव या रति। फिर भाव और रति, और फिर वही अत्यंत तीव्र हो जाता है जब भाव, तो वो परिणित होता है प्रेम में, फिर शुद्ध प्रेम। तो अर्थात भक्ति का जो स्तर है वो इस प्रकार क्रम अनुसार बढ़ता है। तो आप इसकी नोट अभी लिख सकते हैं, फिर आज के लगभग जब हम अंत तक पहुंच जाएंगे तब वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक रूप गोस्वामी का जो है उसकी चर्चा करेंगे, तो ये सारे स्टेज उसमें कवर हो जाएंगे। तो वैदिक भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम, ये अभी स्टेज है। प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है। अब ये हमारे प्रभुपाद जी प्रेम शब्द जो है उसका अर्थ समझा रहे हैं, क्योंकि हम आज के इस कलयुग में प्रेम शब्द का जो अर्थ है वो विविध प्रकार से करते आए हैं। विशेष रूप से अगर सिर्फ कलयुग की बात करें तो कलयुग के लोग पुरुष और स्त्री का जो संबंध होता है उसे ही प्रेम कहते हैं मुख्य रूप से। फिर अपने पुत्र पुत्री के साथ या भाई बहन बांधव के साथ आदि इसे भी कभी प्रेम कह देते हैं, परंतु मुख्य रूप से प्रेम की परिभाषा कलयुग में लोगों के बीच एक ही है, और वो है एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध, वो है प्रेम। और ये समझते हैं कि ये परिशुद्ध प्रेम है, अत्यंत शुद्धतम है और इससे ऊपर और कुछ नहीं। और विशेष रूप से फिल्मों और टीवी, टेलीविज़न और मीडिया, सोशल मीडिया आदि में, विशेष रूप से फिल्मों में इस प्रकार का इसका निरूपण होता है कि इतना ब्रेन वॉश हो जाते हैं हमारे नवयुवान, इतने मंत्र मुग्ध कर दिए जाते हैं कि उन्हें बस केवल इसी बात पर विश्वास होता है। यहाँ तक का सब कुछ सुनते समय भी शायद उनके अंतःकरण में ये स्वीकार ना हो कि कैसे भौतिक ये स्त्री और पुरुष का प्रेम शुद्ध क्यों नहीं है, सबसे शुद्ध है वो प्रेम क्यों नहीं है। ये इस बात की चैलेंज ये सुनते सुनते भी उनके अंतःकरण से आ रही हो सकती है, क्योंकि इतनी हद तक
उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया है इन फिल्म्स और भौतिक आधुनिक क्या कहते हैं सोशल मीडिया और सीरियल टीवी और ये सब में। तो विशेष रूप से ये हमारी जो फिल्में हैं उन लोगों ने क्योंकि उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक जीवन जीना है और भौतिक जीवन में ही सुख और दुख दोनों दिखाना है, उसमें भी चरम सीमा दिखानी है। तो जैसे एक फिल्म का हीरो कभी भी मरता नहीं या तो हमेशा विजयी होता है, लेकिन उसी प्रकार प्रेम अगर दिखाना हो तो कहाँ दिखाएंगे, तो स्त्री और पुरुष का प्रेम। तो इस पूरी भ्रमणा को, भ्रांति को, हाँ ये नहीं कहते कि वो प्रेम नहीं है, अर्थात कि प्रेम का स्तर हो सकता है ना, तो वो उसे आप क्या कह सकते हैं उस संबंध को, वो अब प्रभुपाद जी शुद्ध शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन है वो यहाँ वर्णन करके बताएंगे कि उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष के मध्य जो संबंध होता है उसे। तो प्रेम शब्द का प्रयोग प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है। यदि प्रेम शब्द का प्रयोग करना है तो भगवान के साथ, जो भगवान के साथ हो उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जो भगवान के साथ हो, जो भगवान के साथ है उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो फिर बाकी सब क्या है? प्रेम शब्द का प्रयोग वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही हो सकता है। प्राकृत जगत में तो प्रेम का प्रश्न ही नहीं बनता। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्राकृत जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं बनता। वहाँ जिसे ब्रह्मपूर्वक प्रेम समझा जाता है वह केवल काम है। प्रभुपाद जी वासना नहीं है, काम है। जैसे ही हम काम शब्द का प्रयोग करते हैं हम तुरंत वासना समझने लगते हैं, परंतु वासना और काम में, कामना में बहुत अंतर है। तो सड़ी हुई कामना को वासना कहते हैं, परंतु कामना कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा बुरा नहीं होता काम। काम अर्थात इच्छा, और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि धर्मो अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म अविरुद्ध हो तो जो धर्म के विरुद्ध ना हो ऐसा काम मैं हूँ, मतलब भगवान स्वयं काम है। तो काम बुरा नहीं, परंतु प्रेम नहीं है। काम का अर्थ प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर से, वहाँ जिसे भ्रमपूर्वक प्रेम समझा जाता है वह केवल काम है। प्रेम और काम में स्वर्ण और लोहे का भेद है। ऐसे स्वर्ण में, सोने में, और लोहे में, आयन में जैसा भेद होता है, वैसा ही गोल्ड और आयन का, स्वर्ण और लोहा जितना अंतर है वैसा अंतर प्रेम और काम में है। दोनों ही धातु है, धातु दोनों है, मेटल है दोनों, दोनों से कुछ न कुछ बनाया जा सकता है, परंतु लोहे के कोई अलंकार बना करके पहनता नहीं है, गहने वगैरह। लोहे को कोई तिजोरी में नहीं रखता है, और लोहा थोड़े ही समय में उसके ऊपर जंग लग सकता है और इतना सुंदर नहीं दिखता है। परंतु स्वर्ण के अलंकार बनते हैं, आभूषण बनते हैं, उसे धन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उसे तिजोरी में रखा जाता है, वो कभी खराब नहीं होता। तो स्वर्ण और उसका मूल्य और लोहे के मूल्य में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो हर प्रकार से दोनों भले ही मेटल है, दोनों ही भले धातु है, परंतु फिर भी बड़ा अंतर है। तो इसी प्रकार प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। तो फिर से इस बात को स्मरण रखिएगा कि काम का अर्थ वासना नहीं है,
शरीर की वासना, विषय वासना वो नहीं है, विकार नहीं है। काम अर्थात एक तीव्र इच्छा या इच्छाएं कह सकते हैं। खैर उसके विवरण में हम न जा कर के प्रेम क्या है वो समझने का प्रयास अधिक करें। हाँ, ये कह सकता हूँ मैं अपने निजी मत के अनुसार कि क्यों प्रेम नहीं है, तो जो सतत, निरंतर और स्थायी रूप से रहे उसे ही प्रेम कहते हैं। जो सतत रहे, निरंतर रहे, स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से, बिना उसका क्षय हुए रहे, जो अक्षय हो, उसे प्रेम कहते हैं। सामान्य जीवन में अगर ऐसा हो तो उसे आप प्रेम कह सकते हैं। कैसा? सतत, निरंतर, अक्षय रूप से। तो आप कहेंगे कि हाँ 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 ऐसा ऐसा हो सकता है। अरे 2, 4, 6 महीने, 2, 4, 6 साल या 20, 50 साल तक कुछ रह जाए तो उसे अक्षय नहीं कहते। जो करोड़ों साल तक भी जो हृदय में वैसा ही बना रहे उसे प्रेम कह सकते हैं आप। और भगवान के साथ का हमारा संबंध बिल्कुल वैसा है कि करोड़ों साल हो जाए परंतु हम हमेशा भगवान को उतना ही प्रेम करते हैं। उसका उदाहरण है भगवान के अपने पार्षद, जो उनके धाम में उनके साथ निवास करने वाले उनके पार्षद है, जो श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल सखा, फिर ये सारे अर्जुन, पांडव आदि, या जो भी यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो भगवान के साथ नित्य उनके धाम में रहते हैं, तो अगर पृथ्वी के वर्षों के साथ तुलना की जाए तो करोड़ों कोटि वर्ष हो सकते हैं। और उन करोड़ों खरबों वर्षों में भी कभी भी उनका प्रेम में कभी क्षय नहीं होता, कभी कम नहीं होता। प्रेम बढ़ता, निरंतर जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो परंतु एक सामान्य जीव में क्या होता है? सामान्य जीव में क्या होता है मैं अभी बताता हूँ कि कभी एक स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे से, परंतु बीच में थोड़ा सा कुछ समझने में अंतर हो जाए, जिसे कहते हैं समझ फेर। तो कुछ ये इधर कुछ बोले वो उधर कुछ समझे, वो इधर से कुछ बोले वो उधर कुछ समझे, तो तुरंत बुरा लग जाए और फिर सोचे कि ओहो ये कहाँ मैंने इनसे प्रेम कर लिया। और फिर बीच में कोई संबंधी बीच में घुस जाए, लड़की के पिताश्री घुस जाए बीच में, लड़के का बाप बीच में आ जाए, या उनकी माता बीच में आ जाए, और फिर उसकी बहन आ जाए, कोई आ जाए मध्य में, तो फिर तकरार शुरू। फिर कभी ये पत्नी या जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कह दे कि तुम्हारे पिताजी तो ऐसा हैं, पर मेरे पिताजी को ऐसा कहा। हाँ बस, तो फिर कहाँ गया प्रेम? नहीं, प्रेम तो हम मुझसे भी प्रेम करते हैं। ओहो, तो फिर तो प्रेम केवल एक से और किसी अन्य से ना हो उसे प्रेम कहते हैं। तो और वो है श्री ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर जी को प्रेम करने का अर्थ है उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके सारे भक्त, ये सब से प्रेम करना, वही ठाकुर जी से प्रेम करना है। तो आप ये कहें कि हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अर्थात आप सारे भक्तों से प्रेम करते हैं। परंतु और ये बिल्कुल स्वाभाविक होता है, करना नहीं पड़ता। जैसे ही आप किसी शुद्ध भक्त को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति अत्यंत प्रेम का भाव उमड़ने ही लगता है हृदय से, क्योंकि वो ठाकुर जी के अपने हैं इसलिए। और भौतिक संसार में क्या होता है? भौतिक संसार में इससे बिल्कुल विपरीत होता है। तो आप अगर इसकी गहराई में जाएंगे, मैं आपको कहाँ गहराई में ले जाऊँ ये सब भौतिक संसार की,
तो एक स्तर ये भी आ जाता है जब जो अत्यंत एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो केवल बाह्य क्या कहते कारणों और बाह्य जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां और दूसरे व्यक्तियों के कारण और अपने विचार भेद के कारण प्रेम को पिघला देते हैं। और फिर जो बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं वो धीरे 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 एक दूसरे को नफरत करने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने कि जो 10-10 साल 15 साल तक प्रेम करते रहे, उसके पश्चात उन्होंने शादी की और शादी करके कुछ महीनों में फिर उन्होंने शादी लग्न विच्छेद जिसे कहते हैं, डिवोर्स ले लिया, अलग हो गए। तो फिर इतने 15 वर्षों तक मिलते रहे, प्रेम करते रहे, जब शादी हुई तो पता चला मुझे तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगता, तुम ये क्यों ऐसे करते हो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं, तुम्हारी माता अच्छी नहीं, तुम्हारा वो अच्छा नहीं। हाँ, ठाकुर जी को प्रेम करना है और फिर कहना है कि ठाकुर जी मुझे गोपियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारी गाय अच्छी नहीं लगती, संभव ही नहीं है। तो प्रेम फिर वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो ठाकुर जी से किया जाता है, भगवान से किया जाता है, वो है प्रेम। और जब प्रेम करते हैं तो उनका सब कुछ बहुत ही प्रिय होता है, सब कुछ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम, आपका सब कुछ बहुत मधुर है, मुझे सब कुछ बहुत मधुर। आधिपते रखिलम मधुरम अखिलम मधुरम, सब कुछ तुम्हारा सब कुछ बहुत ही मधुर है, मुझे सब कुछ बहुत प्रिय है। तो आप ऐसा कह के देखिए तो आपकी पत्नी को या प्रेमिका को कि हे प्रेमिका, तुम्हारा पिता मुझे बहुत प्रिय है, तुम्हारी माता मुझे बहुत प्रिय है, तुम्हारा भाई मुझे बहुत प्रिय है। आहा, कभी संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये कल्पना करना छोड़ दीजिए कि भौतिक जगत का जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम है। आप जब परीक्षित होंगे इसमें, अर्थात कि परीक्षा ली जाएगी आपकी, तो अवश्य निश्चित रूप से फेल ही होंगे। तो और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये शरीर ही छूट जाएगा, जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, ये सारा का सारा प्रेम आपका जो है ऐसा नीचे गिरेगा और चूर चूर हो जाएगा कि आप अगले जन्म में हो सकता है वही प्रेमिका को अपनी माता के रूप में प्राप्त करे, बहन के रूप में प्राप्त करे, या किसी और रूप में बेटी के रूप में प्राप्त करे और उसे बहुत प्रेम करे, परंतु भूल गए कि वो ही पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका थी। हो सकता है कोई भी संबंध हो सकता है, वो आपका पिता बन के आ जाए, वो भी हो सकता है, दोनों पुरुष हो जाए, दोनों स्त्री हो जाए, हो सकता है। तो वो सारा प्रेम जो है धरा का धरा रह जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों आपस में प्रेम तो कर रहे हैं, क्योंकि एक है पुरुष एक स्त्री है, परंतु यदि दोनों एक ही अचानक किसी कारणवश पुरुष भी स्त्री हो जाए, जैसे उसको वो मानसरोवर में या कहीं डुबकी मारवा दो और वो परिवर्तित हो जाए, मान लेते हैं, और वो स्त्री हो जाए, तो जो प्रेमिका है वो आध्यात्मिक जगत में तो जब ऐसा होता है तो उसका स्वागत किया जाता है कि गोपी स्वरूप में आ गए। और भौतिक जगत में यदि वो उसका प्रेमी जो एकदम एक मैचो मैन ही मैन था, वो यदि अचानक स्त्री बन के बाहर निकले तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाए कि क्या हो गया इसको, और फिर उसको बोले थोड़ा दूर ही रहना अभी मुझसे। तो ये सब संभव, ये सब भौतिक जगत में आपको थोड़ा सा डोज दे रहा हूँ कि वास्तविकता बता रहा हूँ ये, कि वास्तव में इस भ्रमणा में कभी मत रहिए कि भौतिक जगत का प्रेम वास्तविक प्रेम है। जी नहीं, वो काम है। और प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत जब कह रहे हैं तो प्रमाण क्या चाहिए, वही प्रमाण है जो उन्होंने कह दिया। तो नारद पंचरात्र में स्पष्ट उल्लेख है कि
जब काम और ममता पूर्ण रूप से भगवान में होते हैं, उसी भक्ति को ही भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि आचार्यों ने प्रेम कहा है। नारद पंचरात्र क्या कहते हैं? नारद पंचरात्र में क्या कहा है कि जब काम और ममता पूर्ण रूप से भगवान में होते हैं, ममता मेरा है ठाकुर जी, और काम, मैंने कहा था ना, काम बुरा नहीं है, परंतु शुद्ध काम और ममता पूरी तरह से जब भगवान में हो, तो उस भक्ति को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद जी, इन आचार्यों ने उसे प्रेम कहा है। ये नारद पंचरात्र में बताया है। भीष्म जैसे महाभागवतों ने अन्य सभी व्यक्तियों में ममता, त्याग देने को भगवत प्रेम बताया है। तो देखिए, सभी का दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा अलग है। तो भीष्मदेव ये कहते हैं, भीष्म पितामह, उनका ये मत है कि क्योंकि वे तो इतने सारे संबंधियों से घिरे थे, 5 पांडवों से अत्यंत प्रेम था उनको, कौरव भी प्रिय थे और सब जगह उनके संबंधी थे सब, तो उन सब से उन्होंने प्रीति जो है उसे, उस ममत्व को त्याग करके उनका ममत्व केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद पे स्थिर किया, और उन्होंने कहा कि इसी का नाम प्रेम है, कि अपने सब सगे संबंधी सब होते हुए भी अपना जो प्रेम है, ममत्व है, वो केवल ठाकुर जी के चरणों में हो। उनके अनुसार अन्य सब से संबंध विच्छेद करके केवल एक ही पुरुष भगवान में अपने संपूर्ण ममत्व को स्थापित कर देना प्रेम है। तो सब संबंधों को छोड़ो और केवल भगवान के चरणों में स्थिर करो अपना मन, उसे प्रेम कहते हैं। वह प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतु की कृपा से उत्पन्न, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। वह प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतु की कृपा से उत्पन्न, ऐसे 2 प्रकार का होता है प्रेम। तो यहाँ पर विशेष रूप से भगवान के अपने प्रेम के 2 प्रकार के क्या कहते हैं, उसके अंग बताए हैं, कि 2 प्रकार के प्रेम बताए हैं। एक ये कहा कि जो भाव से उत्पन्न हो, अर्थात कि वैदिक भक्ति से लेकर के वैदिक भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, और भाव से धीरे धीरे डेवलप होकर के पक्के गाढ़ा होके प्रेम, वो एक। और दूसरा, ये बहुत विलक्षण है, दूसरा जो है वो दूसरा कैसे आता है प्रेम, और भगवान की अहेतु की कृपा से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे 2 प्रकार के प्रेम हैं। तो ये भी एक संभावना है। जैसे कल मैं एक लॉटरी की बात कर रहा था, वैसे ये एक दूसरी लॉटरी है। यदि किसी सामान्य जीव में यदि भगवान की कृपा हो जाए, वो अगर ऐसे ही किसी जीव के ऊपर उंगली रख दे कि हाँ ये वाला, तो हो सकता है कि उनकी अहेतु जिसका कोई हेतु नहीं हो, ऐसे ही बस बिना कारण ऐसे किसी जीव पे उंगली रख दी, तो उसका भी, उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। उसका उदाहरण क्या दे सकते हैं? उसके तो अनंत उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र यदि हम देखें तो श्री महाप्रभु ने जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते गए, वहाँ वहाँ यहाँ तक कि किसी को शरीर से स्पर्श कर लिया, किसी को आलिंगन कर लिया, तो उन सब के हृदय में पूर्ण विकसित कृष्ण प्रेम का उदय हो गया। क्या अधिकार था उनकी, क्या वैदिक भक्ति थी उनकी, क्या आसक्ति रति क्या था उनमें? कुछ भी नहीं था। अरे यहाँ तक कि कुत्तों को शेर, बिल्ली, ये हिरण और हाथी जैसे पशुओं को भी उन्होंने प्रेम में उन्मत्त होकर के हरि के नाम पर नृत्य करवा दिया।
और संपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति उन जानवरों से भी उन्होंने करवा दी, तो फिर इंसानों की तो क्या बात है। तो कोई बिल्कुल सामान्य जीव जिसके अंदर कोई भी लक्षण ही नहीं है, भक्ति का कोई लक्षण नहीं, उसे यदि महाप्रभु ने पकड़ लिया और अपने हृदय में लगा दिया, आलिंगन कर लिया, तो हो गया काम से। उसको न वैधि भक्ति, न अनर्थ निवृत्ति, न रुचि, न आसक्ति, न भाव, ये कोई स्टेज की आवश्यकता नहीं, सीधा प्रेम, संपूर्ण रूप से डायरेक्ट कृष्ण प्रेम जागृत। ये केवल ठाकुर जी ही कर सकते हैं, केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण को ही इतनी शक्ति है, अन्य कोई नहीं कर सकता ये कार्य। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होने के नाते वे सशक्त थे ये कार्य करने के लिए। वो जिसे भी चाहते उसके अंदर कृष्ण प्रेम का संपूर्ण उदय कर सकते थे, और किया उन्होंने, अनंत लोगों को अहेतुकी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। और इसलिए उनको क्या कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदान्याय, अत्यंत दयालु, करुणामय, उदार। क्यों उदार है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम, ये कोई स्टेज की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी अहेतु की कृपा यदि हो जाए ठाकुर जी की, तो भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है, ये संभावना है। परंतु हम उस लिस्ट में है कि नहीं ठाकुर जी के, वो हम जानते नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए साधन भक्ति से धीरे धीरे प्रेम तक पहुंचना, यही एकमात्र अच्छा सीधा सरल मार्ग है। बीच में कभी अहेतु की कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की, तो पकड़ के हमें उठा के बीच में से चेन ब्रेक कर सकते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। परंतु हमारे लिए वैधि भक्ति और अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होगी, फिर आसक्ति होगी, फिर भाव उत्पन्न होगा, और फिर रागानुग भक्ति से धीरे 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 उस भाव को हम धीरे 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 पका के, जैसे खीर को पकाते हैं, पकाते 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 प्रेम तक ले जाएं, वही हमारे लिए सरल साधन है। परंतु बीच में कभी ठाकुर जी की कृपा हो भी सकती है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान आप हमें अपना पूर्ण प्रेम दीजिए। मांगना चाहिए उनसे कि आप हमें आपकी अहेतु की कृपा दीजिए और प्रेम दीजिए। तो इसमें दो प्रकार बताए हैं प्रेम के। एक है भावोत्थ प्रेम और दूसरा है तो भाव से जनित, जो भाव से उत्पन्न होता है। भाव से मतलब जैसे पूरी स्टेज बताई, उस स्टेज से धीरे धीरे भाव, और फिर भाव में से खीर पक के तैयार होती है, अर्थात प्रेम। तो वो है भावोत्थ, भावोत्थ। और दूसरा है भगवान की कृपा से, यानी भगवान की कृपा से जनित, जिसे कहते हैं हरेर अति प्रसादोत्थ, हरेर अति प्रसाद उत्थ। तो ये दो प्रकार को हम स्टडी करेंगे। तो भावोत्थ में कहते हैं पहला जो प्रकार है, जो मूल प्रकार है प्रेम जागृत करने का, सद्गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों में वर्णित वैधि भक्ति करने मात्र से भावोत्थ प्रेम हो जाता है। तो वही वैधि भक्ति से एक क्रम अनुसार धीरे धीरे हम भावोत्थ प्रेम यानी भाव तक पहुँचते, भाव में से प्रेम के स्तर पर। वैधि भक्ति से उत्पन्न भाव से हुई प्रेम भक्ति का उदाहरण श्रीमद् भागवत में 11.2.40 में इस प्रकार है। वैधि भक्ति करते करते भक्त अपनी स्वाभाविक कृष्ण भावना को प्राप्त हो जाता है। नाम कीर्तन का अनुरागी और द्रवीभूत चित्त होकर वह कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है, और कभी लोक लज्जा के बिना उन्मत्त की भांति
नाच उठता है, अर्थात अष्ट सात्विक विकार उसमें प्रकट होने लगते हैं। और वो है प्रेम का स्तर। ये है प्रेम का स्तर। जिन्हें प्रेम का अनुभव हो भगवान के प्रति, उन्हें ये इनमें से कुछ विकारों का थोड़ा बहुत अनुभव कभी कभी होता है। कभी कभी आप किसी भक्त को देखेंगे तो बिना कारण हंसने लगते हैं, या बिना कारण उनको अश्रुधारा आंखों से बहने लगती है, और कभी कभी चिल्ला भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो ये सारे भाव के परिपक्व होने के लक्षण हैं, अर्थात कि प्रेम संपूर्ण विकास हो गया है। तो ये सारे विकार अष्ट सात्विक विकार, ये विकार नहीं सात्विक विकार उत्पन्न हो सकते। पद्म पुराण में रागानुगा भक्ति से उत्पन्न भाव द्वारा हुए प्रेम का दृष्टांत है। चंद्रकांति नामक सुमुखी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोरता से ब्रह्मचर्य व्रत रखा। वह निरंतर उन्हीं की दिव्य मूर्ति के ध्यान और कीर्तन में तन्मय रहती। श्री कृष्ण से भिन्न किसी अन्य को पति रूप में वर्ण न करने का उसका दृढ़ निश्चय था। तो ये एक भावोत्थ प्रेम के लक्षण की बात है। अब हम दूसरे अंग पे आते हैं, भगवान की अशेष विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम, या तो फिर मैंने जैसे कहा भगवान की कृपा से जनित प्रेम, या जिसे रूप गोस्वामी कहते हैं हरेर अति प्रसादोत्थ, हरेर अति प्रसाद उत्थ। जब कोई प्रेम भाव सहित निरंतर भगवान के संग में रहता है तो यह समझना चाहिए कि अपनी अहेतु की विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवान ने स्वयं उसे इस अवस्था का दान किया है। तो कब समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से जनित प्रेम है? जब कोई प्रेम भाव सहित निरंतर भगवान के संग में रहता है। तो कौन रह सकता है? जो यही ग्वाल बाल मित्र गोपीजन सब ब्रजवासी आदि, या फिर पांडव कुछ समय तक रहे उनके साथ, ये सब तो जो कुछ अधिक समय तक भगवान के साथ रह पाए, उन सब को आप सोच सकते हैं कि ये सारे अहेतु की कृपा से प्रेम उनमें जागृत हैं। तो यहाँ पर और इसका विश्लेषण है। ऐसी विलक्षण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत 11.12.7 में है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न वेदों का स्वाध्याय किया, न तीर्थाटन किया अर्थात तीर्थों की यात्रा आदि, न किसी विधि विधान अथवा तप का आचरण किया। केवल मेरे सत्संग से ही उन्हें भक्ति की परम सिद्धि समसिद्धि प्राप्त हो गई। तो केवल श्री कृष्ण का संग करके उन्हें प्रेम हो गया। तो भौतिक जगत में भी इसका एक थोड़ा सा हमें कभी अनुभव होता है। किसी स्त्री को कोई पुरुष या कोई पुरुष को कोई स्त्री कभी कभी देखते हैं पहली बार और अत्यंत उससे प्रभावित हो जाते हैं या उससे अत्यंत आकर्षित हो जाते हैं, और फिर अगर उनका थोड़ा संग करने का कभी मौका मिल जाए तो उनका संग थोड़ा समय उनके साथ साथ रहते बस उनके प्रति प्रेम का जो भौतिक प्रेम जो कहते हैं उसका अनुभव होने लगता है। तो अगर भौतिक जगत में ये हो सकता है, वो भी एक सामान्य एक अत्यंत साधारण स्त्री या पुरुष के साथ, तो कल्पना कीजिए कि यदि साक्षात ठाकुर जी आपके सामने हो तो आपके हृदय की क्या दशा होगी। जब जो सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक आकर्षक, सर्वाधिक मधुर, अत्यंत रमणीय, बहुत ही क्या कहूँ मैं, शब्द ही नहीं है, इतने सुंदर, इतने और सबसे शक्तिशाली,
सबसे विद्वान, हर प्रकार से जो सबसे श्रेष्ठतम हो, ऐसा हीरो जब आपके सामने खड़ा हो तो फिर आपके हृदय का क्या होगा। अरे कोई पत्थर हो, वो भी पिघल के ठाकुर जी से प्रेम करने लगता है, तो फिर हम तो हृदयधारी इंसान हैं, तो हमारे हृदय तो अपने आप ही उनको प्रेम करेंगे। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो गोपियाँ, ये साधारण बात कर रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं ब्रज की, उन्हें कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल भगवान का संग करने मात्र से या उन्हें देखने मात्र से उनके हृदय में संपूर्ण प्रेम जागृत हो गया। तो ये उनकी अहेतु की कृपा है, ऐसा वे बता रहे हैं। पद्म पुराण में चंद्रकांति और श्रीमद् भागवत में गोपियों के उदाहरण से प्रतीत होता है कि जो भक्त अपनी परिस्थिति की चिंता किए बिना नित्य निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है और प्रेम भाव से उनकी कीर्ति का गान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूप अनन्य भक्ति की परम समसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो ये विशेष है, इसे आप ध्यान दीजिए। जो भक्त अपनी परिस्थिति का चिंतन किए बिना, तो सबसे पहला स्वयं के बारे में चिंतन करना बंद करना। जो प्रेमी होता है वो अपने बारे में सोचता नहीं है, अर्थात स्वयं की परिस्थिति को नहीं सोचता, केवल भगवान की परिस्थिति के बारे में सोचता है। वो केवल उनका चिंतन करता है, चाहे कितना भी दुख दर्द तकलीफ क्यों ना आए, वो उसका चिंतन नहीं करता। ये है एक भक्त का लक्षण। तो स्वयं की अपनी परिस्थिति का चिंतन किए बिना नित्य निरंतर का क्या अर्थ है? स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातु चेत। ये दोनों ही, एक विधि और एक निषेध। सतत नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है और प्रेम भाव से उनकी कीर्ति का गान करता है, सतत उनका कीर्तन जो करता रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा के फलस्वरूप अनन्य भक्ति की परम समसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो वो भगवान की कृपा ऐसे भक्त पर होती है और फिर भगवान उसे अपना परम प्रेम, परम समसिद्धि प्रदान कर देते हैं। यह स्वयं श्रीमद् भागवत से प्रमाणित है। कैसे? श्रीमद् भागवत में कहा, जो भगवान हरि को उपासता, भजता और प्रेम करता है, वह तप त्याग आदि स्वरूप साक्षात्कार के सभी साधनों को कर चुका है। जो भगवान को प्रेम करता है, उससे तप त्याग या साधना समाधि जो कुछ है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब उसका हो गया, सब उसका हो गया। सिर्फ ठाकुर जी को प्रेम करता है, वही उसका, वैसे ये सारा जो तप त्याग आदि है उसका अंतिम लक्ष्य ही है। अब उससे विपरीत भी बताया है। दूसरी ओर यदि सब प्रकार के तप त्याग और योग करने पर भी हृदय में हरि के लिए ऐसा प्रेम नहीं होता, तो सारा साधन समय का अपव्यय मात्र है। तो ये सारी साधना वगैरह जो किया वो समय वेस्ट करने जैसा है। श्रम एव ही केवलम, श्रम एव। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि धर्म, कितना भी श्रेष्ठतम धर्म का पालन किया जाए, लेकिन यदि विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान के लिए अगर आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ हो ये धर्म का पालन करने से, तप जप आदि सब करने से अगर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो क्या कहते हैं? हाँ, श्रम एव ही। श्रम अर्थात क्या है?
मजदूर जो करता है उसे श्रम कहते हैं। अर्थात कि ईंट उठाना और दूसरी जगह रखना, ईंट उठाना दूसरी जगह रखना, पूरा पसीने पसीने से भर जाता है, उसके शरीर का सारी शक्ति इस्तेमाल हो जाती है। और हो सकता है उसका मालिक कहे, अरे गधे, यहाँ नहीं वहाँ रखनी थी ईंट। क्या हुआ? सारा श्रम व्यय हो गया। श्रम एव ही केवलम, कुछ भी यूजलेस लेबर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में यूजलेस लेबर, जिस श्रम का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तो यही बात यहाँ पर कही है, अपव्यय मात्र है समय का। जो निरंतर बाहर भीतर श्री कृष्ण को देखता है, उसने स्वरूप साक्षात्कार के सब तप त्याग का उल्लंघन कर लिया है। और यदि सब प्रकार का तप त्याग करने के बाद भी श्री कृष्ण का भीतर बाहर दर्शन न हो तो सब साधन निष्फल है। अगर इसके बाद भी भगवान का दर्शन न हो तो सब साधन निष्फल है। हाँ, अभी तो काफ़ी बाकी है और मुझे लगता है समय होता चला जा रहा है। देखते हैं। लगभग समय हो गया है, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं आज। मेरा विचार था कि आज पूर्ण कर देंगे, देखते हैं। श्री कृष्ण की अति कृपा से उदित प्रेम दो प्रकार का होता है। भगवान की अत्यंत कृपा जब हो तो दो प्रकार का प्रेम होता है। एक भगवान के महात्म्य ज्ञान से युक्त तथा दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण में स्वतः अनुरक्त होना। तो दो कौन से प्रकार हैं? भगवान के महात्म्य ज्ञान से युक्त, भगवान का जो महात्म्य है कि भगवान में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका जो ज्ञान जो अब हम इस्कॉन में ले रहे हैं वो महात्म्य ज्ञान से हम सब युक्त हो रहे हैं। तो उनके महात्म्य ज्ञान से युक्त जो प्रेम है वो, और दूसरा कृष्ण में अहेतु की अनुरक्ति। दूसरा कृष्ण में अहेतु की अनुरक्ति, मतलब वही जो आपके भौतिक संसार में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही प्रेम हो गया। कारण क्या करना है, प्रेम हो गया, फिर चाहे उसमें 100 कमियां क्यों ना हो, लेकिन प्रेम हो गया। तो इसी प्रकार भगवान के प्रति कभी अहेतु के प्रेम भी हो सकता है। तो ये दो प्रकार यहाँ बताए हैं, प्रेम के दो प्रकार। अब इसकी चर्चा आगे करते हैं। नारद पंचरात्र में कहा है कि यदि भगवान के महात्म ज्ञान के कारण भगवान में अतिशय स्नेह और अचल प्रेम हो जाए तो 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियाँ, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी की प्राप्ति निश्चित है। यदि महात्म्य ज्ञान से, अर्थात भगवान के बारे में सुनते सुनते प्रेम हो जाए तो मुक्ति तो अवश्य मिल जाएगी। वैष्णव मुक्ति उस मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैष्णव की मुक्ति मायावादियों की मुक्ति से अलग है। मायावादी क्या चाहते हैं? सायुज्य मुक्ति, अर्थात मोक्ष, जो वैष्णव नहीं चाहते, जिसमें जीव भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को सर्वथा स्वार्थ वासना से शून्य कहा गया है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ वासना से शून्य कहा है। भक्त का भगवान के विषय में अन्य अभिप्राय से रहित निरंतर प्रेममयी मनोवृत्ति बनाए रखना ही भगवान को वश में करने वाली भक्ति है। अगर किसी भी और विषय के बारे में ना सोचकर केवल भगवान के बारे में कोई भक्त सोचता है तो भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं, और ये है प्रेम। ये सब लेकिन अब हम चर्चा जो कर रहे हैं वो सब महात्म्य जनित
महात्म्य ज्ञान से उत्पन्न प्रेम की चर्चा हो रही है। अर्थात जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करता है वह शुद्ध वैष्णव है। तो निरंतर भगवान के रूप का जो चिंतन करता है, महिमा ज्ञान युक्त, वही महात्म्य ज्ञान युक्त प्रभु प्रसाद प्रायः विधि मार्ग का अनुसरण करने वालों को होता है। तो जो वैधि भक्ति का पालन करते हैं जैसे हम सब, वो धीरे धीरे वैधि भक्ति से, अनर्थ निवृत्ति से, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम तक पहुँचते हैं। तो ये महिमा ज्ञान युक्त अर्थ या महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम है। परंतु और रागानुग भक्ति के अनुगामियों को प्रायः महात्म्य ज्ञान रहित, हेतु रहित भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। तो जो रागानुग भक्ति में हैं उन लोगों को ज्ञान रहित, हेतु रहित प्रेम प्राप्त होता है। तो अर्थात रागानुग तो आप जानते हैं कि किसी एक पात्र का अनुगमन करना, ब्रज के, भगवान की लीला के, जैसे यशोदा मैया, तो उनका अनुगमन करना, तो उसमें कहीं भी फिर वैधि भक्ति का या ये सब का या किसी ज्ञान का या हेतु का कोई उसमें प्रादुर्भाव नहीं होता, एक सीधा उन्हें प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो वैधि भक्ति के द्वारा भगवत कृपा को प्राप्त हुआ भक्त भगवान की असमोर्ध्व महिमा, दिव्य रूप माधुरी और रागानुग भक्ति की ओर भी आकृष्ट हो सकता है। वैधि भक्ति वाला भी कभी धीरे से अच्छे से आगे बढ़ रहा हो तो फिर रागानुग भक्ति में परिवर्तित होकर के फिर प्रेम भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वैधि भक्ति वाले को एकदम स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। वो कभी विधियों का पालन करते करते कभी अचानक रागानुग होकर फिर प्रेम में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये ऐसी बात है कि एक बार एडमिशन हो गया तो चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से, चाहे 1 साल लगे चाहे 4 साल, बनेगा तो डॉक्टर बन के ही बाहर निकलेगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो डॉक्टर बनने वाला है। वैसा है कि एक बार भक्ति में प्रविष्ट हुए, चाहे रागानुग हो, चाहे वैधि भक्ति करे, चाहे ये हो चाहे वो, अंत में प्रेम प्राप्त करके वो भगवान से अवश्य जुड़ जाएगा। अर्थात वैधि भक्ति के आचरण से वह भगवान की दिव्य रूप माधुरी का पूर्ण रूप से आस्वादन करने के योग्य हो जाता है। उपरोक्त दोनों ही प्रकार की उत्कृष्ट अवस्थाओं की प्राप्ति केवल भक्त पर भगवान की अति कृपा से संभव है। ये दोनों ही कब प्राप्त हो सकता है? जब भगवान की अति कृपा हो तभी प्राप्त हो सकता है। शुद्ध थोड़ा सा और है, कर पाएंगे आज? प्रयास करते हैं। नए बैच में कितने आए हैं? हाँ, अधिक नहीं आए अभी। शुद्ध भक्तों का सत्संग यद्यपि यहाँ तक, क्षमा कीजिए, अब जो ये शीर्षक है वो है शुद्ध भक्तों का सत्संग। तो अब शुद्ध भक्तों के संग का क्या महत्व है प्रेम जागृत करने के लिए, उसका यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं हमारे आचार्य। यद्यपि यहाँ तक प्रेम प्राप्ति की नाना पद्धतियों का उल्लेख हो चुका है, श्री रूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। सामान्य प्रक्रिया जिससे हम इसे प्राप्त कर सकते प्रेम को। प्रेम भक्ति का प्रारंभ मूल रूप से श्रद्धा से है। तो अब वो श्लोक यहाँ आ रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। अनेक भक्त जिसे कंठस्थ करते हैं वो श्लोक, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर ये अनुवाद पढ़ते हैं। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो
ततः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। फिर उसके बाद अथासक्ति ततोस भाव ततः प्रेमा भ्युदंचति। और फिर इसके बाद और 2 लाइन है, परंतु ये आदव श्रद्धा से जो है ये श्लोक को कई भक्त कंठस्थ करते हैं। प्रभुपाद अनेक 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 हजारों बार, पता नहीं कितनी बार उन्होंने इस श्लोक का वर्णन अपने लेक्चर्स में और अपनी पुस्तकों में किया है। तो आदव श्रद्धा, आदव श्रद्धा का क्या अर्थ है? शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। यदि श्रद्धा नहीं तो भक्ति संभव ही नहीं। तो आप ये कैसा है कि यदि कहीं आप सीढ़ी चढ़ के जाना चाहते हैं और पहली सीढ़ी ही नहीं तो दूसरी सीढ़ी पे कैसे चढ़ेंगे? वहाँ तक पैर पहुँचेगा ही नहीं, पहली सीढ़ी ही नहीं। तो पहली सीढ़ी है श्रद्धा। तो इसी बात का यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी अनुवाद में कर रहे हैं। प्रेम भक्ति का प्रारंभ मूल रूप से श्रद्धा से है। शुद्ध भक्तों के बहुत से संग और सत्संग हैं। यदि कोई लेश मात्र श्रद्धा के साथ, लेश मात्र श्रद्धा के, थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन संगों का संग करे तो करने लगे तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर होगा। जैसे हमारे भक्ति वृक्ष में कोई ज्वाइन हो जाता है और उसके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा हो तो एकदम हाई स्पीड में उसका प्रोग्रेस होने लगता है। आप अपने आप को ही देखिए, पिछले 1-2 साल में जो कनेक्ट हुए वो अपने आप को देखें कि कितनी स्पीड में हम आगे बढ़े हैं। और अब जो नए जुड़ रहे हैं, जो ये भक्ति वृक्ष आरंभ हुआ है नया, उसमें आप देखिए कि कितने तीव्र गति से सब आगे बढ़ रहे हैं। आज से उसमें भगवत गीता का आरंभ होने वाला है भक्ति वृक्ष में, तो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? थोड़ी श्रद्धा थी परंतु भक्तों के संग में आ गए। तो भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है इसका यहाँ महत्व समझाया। शुद्ध भक्त का प्रभाव इतना अतिशय होता है, शुद्ध भक्त का प्रभाव, कि यदि कोई अल्प श्रद्धा से भी उसका संग करने आए तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि प्रामाणिक शास्त्रों में भगवत कथा सुनने को मिलेगी। इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से, अंतर्यामी भगवान, उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। शुद्ध भक्तों के सत्संग की यह पहली अवस्था है। फिर अधिक उन्नत और परिपक्व हो जाने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में वैदिक भक्ति का आचरण करने के लिए वह स्वतः आत्मसमर्पण करके उन्हें गुरु बना लेता है। इसके बाद तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मार्गदर्शन में वह वैदिक भक्ति का आचरण करता है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण अनर्थों से मुक्ति हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है और फिर क्रमशः भक्ति में रुचि, आसक्ति, भाव तथा अंत में प्रेम का उदय होता है। शुद्ध भगवत प्रेम के उद्बोधन की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। तो फिर से देखते हैं, आदव श्रद्धा, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, उसके बाद साधुओं के साथ साथ भक्तों के साथ संग किया, फिर भजन क्रिया अर्थात कि वैदिक भक्ति और ये सब में जुड़ गया तो विधिवत भक्ति करने लगा। फिर ततो अनर्थ निवृत्ति, तो उससे उसकी अनर्थों की निवृत्ति हो गई। फिर स्यात् ततो निष्ठा, उसके बाद उसकी निष्ठा जागृत हुई। रुचिस तथा, फिर उसके बाद निष्ठा से धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो गई उसकी। उसके बाद तथा आसक्ति, तो उसके बाद उसकी आसक्ति होने लगी हृदय में। ततो भावस, उसके बाद उसका जो भाव है वो जागृत हो गया। ततः प्रेम
अभ्युदंचति, अर्थात कि उसके बाद भाव जो है वो परिणित हुआ प्रेम में। बस ये स्टेप धीरे 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 करते करते, तो सबसे पहला क्या है? श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है साधु संग, अर्थात कि भक्तों का संग। जिस परम सौभाग्यशाली के चित्त में यह अपूर्व प्रेम दिनमणि उदित होता है, उसकी मुद्रा को भली भांति समझने में विद्वान भी असफल रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने नारद पंचरात्र में पार्वती से कहा है, हे महेश्वरी, भगवान हरि के प्रेम में मत्त होकर परमानंद में निमग्न हुए पुरुष को शरीर और मन के सुख दुख को कुछ भी अनुभव नहीं होता। स्नेह आदि प्रेम के व्यवहार प्रेम रूप मूल वृक्ष के ही शाखा रूप विलास हैं। इनका प्रकाश भी नाना भांति से होता है, अतः इन भेदों का विशद विवेचन यहाँ नहीं किया गया है। इनका वर्णन श्रील सनातन गोस्वामी ने भागवतामृत इस ग्रंथ में किया है। यद्यपि स्नेह आदि प्रेम के विलासों का विषय अतिशय गूढ़ है, तथापि सनातन गोस्वामी ने इन्हें भली प्रकार से स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग का समापन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी अपनी रचना को भक्ति सिद्धांत की माधुरी के प्रतिष्ठाता सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के दिव्य आस्वाद में समर्पित करते हैं। तो अन्य 4 गोस्वामियों को ये समर्पित करते हैं। एक गोस्वामी रह जाते, जीव गोस्वामी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, इस वाक्य से प्रतीत होता है कि महान आचार्य श्रील जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचना काल तक प्रसिद्ध नहीं हुए थे। अर्थात जब रूप गोस्वामी ने ये लिखा तब जीव गोस्वामी उतने सम्मिलित नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो तो अंत में जुड़े थे, सबसे छोटे थे जीव गोस्वामी, इसीलिए। तो इति भक्ति रसामृत सिंधौ रसोपयोगी स्थायी भावो पदानो नाम पूर्वो विभागः इति भक्ति वेदांत भाष्ये पूर्वो विभागः। तो आज हमने एक मुख्य पड़ाव सिद्ध किया है, और जैसे मैंने आपको बताया भक्ति शास्त्र के लिए इतना ही पढ़ाया जाता है। तो आप यदि भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं तो आपके लिए इतना ही अध्ययन पर्याप्त है। तो आप इसके ऊपर अवश्य चिंतन करिएगा। अब एक मुख्य बात आपसे मेरा एक मत है कि मुझे एक दिन में 2 क्लास लेने में थोड़ा सा अब अधिक लोड पड़ने लगा है। तो मेरा ये भाव है कि मैं भक्ति रसामृत सिंधु अब और भी गहन होता जाएगा। दूसरा कि अब दूसरे सीनियर भक्तों के लेक्चर्स भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे, जिससे मैं इसकी तैयारी और अच्छे से कर सकूं, और गहरा अध्ययन करना होगा। तो मेरा ये मत था कि अब हम एक दिन भक्ति वृक्ष और एक दिन भक्ति रसामृत सिंधु इस प्रकार करें तो मेरे लिए थोड़ा उचित होगा। और 6:30 से 8 का समय जो है वो समय हम प्रतिदिन स्थिर समय रखें तो बहुत अच्छा होगा, कि हर जो भक्ति वृक्ष वाले हैं उनके लिए ये जानकारी कोई आवश्यक नहीं है, उनका जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये केवल भक्ति रसामृत सिंधु के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जानकारी। तो भक्ति रसामृत सिंधु वाले भक्त सुने कि जिस दिन भक्ति वृक्ष नहीं है उस दिन, अर्थात कि मंगल, गुरुवार को और शनि और रविवार को, ये 4 दिन हम भक्ति रसामृत सिंधु करें, और 3 दिन सोम, बुध और शुक्रवार को हम भक्ति वृक्ष करेंगे। ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि थोड़ा सा लोड इतना अधिक पड़ रहा है कि मेरे शरीर पर इसका असर हो रहा है।
और लगता है कि मैं थोड़े शरीर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए थोड़े समय तक इसको एक दिन में एक ही क्लास के स्तर पर ले आता हूँ। तो आप सब यदि अनुमति दे तो मैं ऐसे ही करेंगे। तो कल फिर हमारा भक्ति रसामृत सिंधु होगा, परंतु 6:30 से 8, और फिर परसों केवल भक्ति वृक्ष होगा, फिर केवल भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार। तो आप सब अनुमति दीजिएगा इसके लिए, ठीक है? तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है आज की जो चर्चा हुई भक्ति रसामृत सिंधु की, इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा फिर भक्ति वृक्ष आरंभ करेंगे। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पुनः पुनः, क्योंकि हमने थोड़ा हाई स्पीड में मैं लेके गया, परंतु मेरी नोट्स भी और ये हमारा रिकॉर्डिंग भी सुनिए, और साथ साथ में जो लिखा है आपके पुस्तक में, ग्रंथ में, उसे भी 2-3 बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो बाद में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। तो भक्ति वृक्ष के स्टूडेंट्स बैठे रहिएगा, हम अभी कुछ क्षणों में शुरुआत करेंगे।